हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी आपका सेट नंबर सेकंड है जीएस का, जिसमें कम्प्लीटली आपके सब्जेक्ट रहेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, ईवीएस, है ना, और इकोनॉमिक्स, और साथ ही साथ आपका क्या रहने वाला है यहाँ पर साइंस। तो ये सारे की सारी सब्जेक्ट का क्या है, मिक्स्ड प्रैक्टिस से चल रहा है। 50 क्वेश्चन का डेली आपका चलेगा और 100 सेट आप लोगों को कराने का टारगेट रखा गया, साथ में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? और जब वीडियो आपके जैसे ही 50 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे, उसके बाद आपका स्टैटिक जीके वाला एक दो टॉपिक हम डेली क्या करेंगे, आपके साथ कवर कराएंगे आपको। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? केवल और केवल भारतीय नागरिकों को। तो याद रखना है कि यहाँ पर अनुच्छेद 15 प्रदत्त मूल अधिकार, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, ये सारे के सारे जो है ना, केवल और केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। देखिएगा, यूके पीसीएस जितने भी एग्जाम कराएगा उन सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करें। अब देखो, आप कहेंगे कि मैम पुलिस में तो ऐसा नहीं आएगा। जी हाँ, पुलिस में ऐसा नहीं आएगा, बट ये तो पूछ सकते हैं कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या 4 वर्ष का होता है? तब आप क्या लगा के आओगे? तो कुछ चीजों को पकड़ो वहां पर। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है? नहीं होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है? नहीं। राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 क्या 1/4 सदस्य इसके क्या होते हैं, प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हो जाते हैं? नहीं। तो यहाँ पर आपका क्या है, तीनों ही कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, धन विधेयक जो राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? देखिएगा, धन विधेयक को राज्यसभा को अधिकार होता है कि वो अधिक से अधिक जो है केवल 14 दिन तक यहाँ पर रोक सकती है। कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह कौन सा कथन सही है ये बताएं। जब वह क्या करेगा? जब वह भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो, या उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। तो इस क्वेश्चन का आपको ध्यान रखना है, केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों के द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? 2 माह के भीतर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 6। भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, वो कब लाया गया था? 1963, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 37 में। चलैया समिति के गठन किस वर्ष किया है? जो चलैया समिति थी, इस चलैया समिति का गठन कौन से वर्ष किया गया? अब देखो, हर एक आपका जो सेट रहेगा वो कभी कोई सेट आपका इजी रहेगा, कोई सेट आपका थोड़ा सा लेवल अप होगा। चलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? 1991 में चलैया समिति का क्या हुआ था, गठन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन अर्थात चमड़ा उत्पादन से है? कौन सी क्रांति का संबंध कोको उत्पादन अर्थात चमड़ा उत्पादन से है? तो ये है भूरी क्रांति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक ऐसा धन जो आसानी से विदेश से तो आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार से? इसे हॉट मनी कहते हैं। पूछा जाता है कि हॉट मनी क्या है, ठीक है ना? तो यही आपकी हॉट मनी होती है।
गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है? क्या अनुमोदित करता है? कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति अनुमोदित करती है। असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। नेक्स्ट है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति जो है किस तिथि को हुई थी, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? दांडी मार्च समाप्त हुआ था। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। तो जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर आपका 14 का, अब देखो 14 का क्लियर सा है, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में स्टार्ट हुआ था, न कि 23 मार्च। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। चोरी चोरा घटना, देखो चोरा चोरी घटना 5 फरवरी 1922, डेट याद रखना। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931, पूना समझौता 24 सितंबर 1932, भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में हुआ था, न कि मार्च में। आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया। अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था? सिंगापुर में। और कब किया है? 21 अक्टूबर 1943 को। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था किसके द्वारा? यहाँ पर सती प्रथा का उन्मूलन होता है। ऑप्शन बी 1829 के नियम 17 के द्वारा इसका उन्मूलन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, आपसे पूछा है। और इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एलिंगन प्रथम। लॉर्ड एलिंगन प्रथम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन राजवंश शामिल नहीं था? त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? पल्लव नहीं था, पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार शामिल थे, लेकिन पल्लव इसमें शामिल नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे हुए मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष तो मिले हैं, और इसमें आपको बताना है कि शवों के जो शर थे ना, वो कौन सी दिशा में रखे हुए मिले हैं? उत्तर दिशा में। ऑप्शन 19 का ए आपका सही आंसर होगा। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? कौन सी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था? 20 का सही आंसर डी चतुर्थ। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर स्वामी जी को किस नदी के तट पर कैवल्य अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सो 21 का ऑप्शन सी रिजुपालिका आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? ऑप्शन सी मक्खली पुत्र। कौन है? मक्खली पुत्र क्या है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। ऑप्शन सी। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? ये कहते हैं शाहजहां। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है? मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? मुगल काल में मुहत्सिब कौन होता था? तो मुहस्सिब होता था कौन? आचरण अधिकारी होता था। दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? सैन्य विभाग से दीवान ए अर्ज का संबंध था।
बसावान व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे, है ना। अब देखो भाई क्वेश्चन आते हैं और आपका जीएस का पोर्शन भी है 30 क्वेश्चन, तो आप इसे जरूर देखिए। बसावन व दशवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार हुआ करते थे। सो 26 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या, ऑप्शन बी अकबर। 26 का बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है जल्दी से कमेंट करके बता दो। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर नरोरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद कुंडलकुलन कर्नाटका में है, नहीं आपका कुड़नकुलन कर्नाटका में नहीं है, जल्दी से बताओ कहाँ है। काकरापारा गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में है। 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। 38वीं समानांतर रेखा पैरेलल जो लाइन होती है वो किन दो देशों के बीच में होती है। ऑप्शन ए आपका उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, अच्छे ईंधन का गुण कौन सा नहीं है। जलने पर ज्यादा से ज्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। प्रैक्टिस जीएस का इस तरीके से बना हुआ है जिसमें आपकी हाई लेवल के एग्जाम भी कवर होंगे और जो आपके छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं वो भी कवर होंगे। बाकी ईंधन का उष्मीयमान उच्च होना चाहिए, ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम ना ही ज्यादा होना चाहिए। बाकी आपका ये क्या है, सही है, लेकिन ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट सुमेलित करने के लिए आ गया है आपका विटामिन और आपका यहाँ पर दे रखा है, जल्दी से बताइए विटामिन कमी से क्या होता है। तो यहाँ पर एलिमिनेट करके देखते हैं। एलिमिनेट कैसे होगा, एलिमिनेट ऐसे होगा, कैसे होगा कि जो विटामिन के है, विटामिन के से क्या होता है, जल्दी से बताओ विटामिन के क्या काम करते हैं। विटामिन के से क्या होता है, रक्त का थक्का जमने में मदद। ऑप्शन रक्त का थक्का जमने में, है ना। विटामिन के तो डी का 2 कहाँ पर आ रहा है, डी का 2 एक तो ऑप्शन ए में आ रहा है और एक ऑप्शन डी में, तो बी और सी तो चला गया। अब विटामिन ई देखो, विटामिन ई से क्या होता है ना, तो विटामिन ई से होता है बाष्पन उत्पन्न। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर 2 और 4 आ रहा है, लास्ट एलिमिनेट हो रहा है। इसके बाद आप देखो ऑप्शन ए हो जाएगा। और विटामिन B7 से जो होता है ना, विटामिन B7 से क्या होता है, बालों की झड़ना। जब बालों में आपके अंदर जो विटामिन B7 की कमी होती है तो बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन B12 पे प्रणाशी अरक्तता होना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की यूनिट क्या है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की यूनिट क्या है, इकाई क्या है। गैलेक्टिक इकाई क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी वर्णांधता। वर्णांधता पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम देखी जाती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर होता है और यह निम्न में से किसका वहन करता है, तो किसका वहन करता है, ये ऑक्सीजन का। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है कौन सी, 34 डी गुप्त ऊष्मा की, किसकी होती है, गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है ऑप्शन जीव द्रव्य में। कोशिका अंगों में से जीव द्रव्य ऐसा होता है जिसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है, आंसर होगा डी। निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा नहीं माना जाता इन 4 ऑप्शन में से, तो ये आपका जंतु के यकृत और गुर्दे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अगर आपका हर टाइप के एग्जाम को कवर किया गया है इस जीके के प्रैक्टिस सेट में, तो 37 का आपका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ।
तो यहाँ पर आपका तो देखो भाई, प्रतिरोध का बताना है यहाँ पर 37, जल्दी से कमेंट करो। ओम हो जाएगा। और विद्युत प्रवाह की बात करें तो विद्युत प्रवाह यहाँ पर ध्यान रखना है, एम्पियर हो जाएगा। और बल क्या होता है, बल में पावर। हाँ बताओ भाई, बल हो जाएगा आप लोगों का न्यूटन हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। तो फोर्थ और 2 ऑप्शन में आ रहा है, एक तो बी में और डी में। उसके बाद देखो बी वाले का क्या था, फर्स्ट था, तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है, बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला जो तत्व है वो कौन सा है, लिथियम का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, प्राकृतिक रबर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, आपसे पूछा है। सो सही कथन ध्यान रखना है 39 का ए, यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। कैसे गुण होते हैं, लोचदार गुण होते हैं। किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है, किसी तत्व का रासायनिक गुण इनमें से कौन तय करता है, तो ये तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। कौन करता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। आप बताओ यहाँ पर देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर है, भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा जो है बीचों बीच, देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री जो अक्षांशीय होता है ना विस्तार, ये आपका कर्क रेखा होता है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है और माही नदी से 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछा जाता है 8 राज्यों में, सीधे पहले आप पश्चिम से पूरब की तरफ देखिए, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, राजस्थान के डूंगरपुर वाले जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो टच करते हैं, उसके राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से ही जाती, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखो यहाँ पर ना क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है, एक तो पश्चिम से पूरब, लेफ्ट टू राइट हो जाए, राइट टू लेफ्ट, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर सीक्वेंस लगाने का। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अच्छा, एक ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर आपका कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं, एक बार जरूर देखिएगा इसे, वो है आपकी कौन सी, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ हमारा एक ऐसा राज्य है जहां पर भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा दोनों आकर के एक दूसरे से टकराते हैं या मिलते हैं। तो यहाँ पर आप बताओ आंसर कौन सा नहीं है, तो निम्न में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, बीचों बीच यहाँ पर बोल रहा है। देखो बीचों बीच की अगर हम बात करते हैं तो बीचों बीच में तो मध्य प्रदेश ही आता है। कौन आता है, मध्य प्रदेश ही आता है। अब यहाँ पर पूछता कौन सा नहीं, तो भाई यहाँ पर कन्फ्यूज, लेकिन उसने क्या होता, बीचों बीच से कौन सा ऐसा स्टेट है, अगर आप छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल के देखेंगे ना ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है। तो यानी कि कर्क रेखा एक तरीके से मध्य प्रदेश को 2 भाग में जैसे इंडिया को 2 भाग में डिवाइड करे वैसे एमपी को कर रही है, और मध्य प्रदेश में ही माही नदी से 2 बार काटती है। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो जैव विविधता आपका पाई जाती है कहाँ, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन एरिया में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो बांधवगढ़ आपका मध्य प्रदेश में, बांदीपुर कर्नाटका में, शिमलीपाल उड़ीसा में है, लेकिन ऑप्शन बी आपका यहाँ पर रॉन्ग है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं, शीत यानी कि ठंडी महासागरीय जलधारा कौन सी नहीं है, अगर वो ठंडी नहीं तो गर्म होगी, है ना, उष्ण होगी। तो यहाँ पर आपका 45 का सही आंसर डी अगलुहास, क्या हो जाएगा, अगलुहास करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाए, ऐसी कौन सी नदी है जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते है ना। तो ये क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है और हाई लेवल से आपका लो बेसिक से लेकर हाई सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, कावेरी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा,
ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। प्रशांत महासागर क्षेत्र में दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा का दक्षिण की गंगा आएगा तो गोदावरी, तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है? प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर जाना जाता है किसके लिए बच्चे? तो याद रखना है, ये जाना जाता है ज्वालामुखी और भूकंप दोनों के लिए। ऑप्शन बी, ज्वालामुखी और भूकंप दोनों के लिए रिंग ऑफ फायर आपका प्रशांत महासागर क्षेत्र में घटित होता है। नेक्स्ट, सुमेलित नहीं है कौन सा पठार बताओ? और आप मुझे बताएंगे जो जो मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर नहीं है गलत, तो आप बताओ, सर्च करो कि वो चीज़ कहाँ पर है, हमेशा के लिए माइंड में रह जाएगी। तो यहाँ पर देखो, तकला मकान चाइना में है, तकला मकान चाइना में है। थार कहाँ पर है? भारत में। आटाकामा चिली में। अब गिब्सन बताना है आप लोगों को कमेंट करके कहाँ, क्योंकि अफ्रीका में तो नहीं है, कमेंट करके बताओ कहाँ पर है भाई। कमेंट क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जब आप उन्हें देखते हो और आपको नहीं पता है, तो आप जब उन्हें सर्च करेंगे हमेशा माइंड में रहेंगे, और एग्जाम में आ गया तो सीधे माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ मैंने सर्च करा था। तो बताएंगे आप गिब्सन कहाँ पर है? 48 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आपके कवर हो रहे हैं। प्रतिरोधात्मक एवं या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, तो ये आपकी कैसी बेरोजगारी है? व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक यानी कि व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना ही प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में कौन से कथनों पर विचार करना है और सही कोड का, यहाँ मतलब सही बताना है कि कौन सा कोड सही है। तो आपका देखो भाई, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, बिल्कुल। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत है, मूल्य आयोग के द्वारा अनुमोदित होता है, ये भी सही। इसीलिए आंसर होगा 1 और 2 दोनों ही सही हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये आज का आपका सेट नंबर क्या था? सेकंड था। क्वेश्चन आपको ठीक मिलेंगे, बेसिक भी मिलेंगे और आपका अब हाई लेवल का भी क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें आपका पीसीएस भी कवर होगा। कभी कभी यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से बेसिक चीज़ें। अदरवाइज पीसीएस के लिए और बाकी हमारे जितने एग्जाम अब होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम हैं। सो देखो भाई, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। जैसे योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि पूछा जाता है किसके? न्याय दर्शन के कौन है? गौतम है। सांख्य दर्शन के कपिल हैं। चारवाक के कौन है? चारवाक ही प्रवर्तक हैं। वैशेषिक के कौन है? कणाद है। पूर्व मीमांसा के कौन है? जैमिनी है। और उत्तर मीमांसा के बादरायण है। इसके बाद विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापकों को देखते हैं। जैसे आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली पुत्र गोशाल हैं। अनिश्चयवादी के कौन है? संजय वैठली पुत्र हैं। भौतिकवादी के पकुद कच्चायन हैं। घोर अक्रियावादी के कौन है? पूर्णय कश्यप हैं। इनमें जो ज़्यादा पूछा गया है वो आजीवक वाला पूछा गया है। और जो आपके ये प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक थे ना, इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऐसे ही डेली हम कुछ ना कुछ आपके टॉपिक्स, छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। बेल आइकन से ये होगा कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।